हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं की लेटेस्ट अपडेट के बारे में। और हमेशा से छात्रों के मुद्दे को, हर एक के मुद्दे को यहाँ पर उठाया जाता है। वो किसी भी समुदाय के हों, किसी भी वर्ग के हों और किसी भी श्रेणी के हों, बिना भेदभाव के आपकी बातें हमेशा से पब्लिक पर रखी जाती हैं। तो इसी बात पर वीडियो को लाइक और शेयर तो बनता ही है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, लेखपाल भर्ती छात्रों के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर होगा बड़ा धमाका और डबल धमाका देखा जाएगा। आयोग के अधिकारी मंथन कर रहे हैं, बताते हैं क्या कुछ है अपडेट। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं, राजस्व व प्राधिकरण लेखपालों की भर्ती एक साथ होगी। यूपी ट्रिपल एससी राजस्व लेखपाल के 7,896 पद रिक्त हैं। ट्रिपल सी जरूरी नहीं होगा। आयोग को मिल गया है नया प्रस्ताव। यहाँ पर देखते हैं, यूपी ट्रिपल एससी के साथ औद्योगिक विकास प्राधिकरणों में रिक्त लेखपाल के पदों पर भी भर्ती होगी। दोनों विभागों के 7,896 और 11 रिक्त पदों को मिलाकर 7,907 रिक्त पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगने की तैयारी है। इनके संशोधित भर्ती प्रस्ताव आयोग को मिल गए हैं। राजस्व लेखपाल के 7,896 रिक्त पदों पर भर्ती होनी है। लंबी कवायद के बाद राजस्व परिषद ने आयोग को बिना ट्रिपल सी रिक्त पदों को भरने का संशोधित प्रस्ताव भेज दिया है। अब माध्यमिक शिक्षा परिषद की इंटरमीडिएट परीक्षा या सरकार द्वारा इसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण व्यक्ति राजस्व लेखपाल के लिए आवेदन कर सकेगा। ट्रिपल सी की जरूरत नहीं होगी। इसके अलावा औद्योगिक विकास विभाग ने विकास प्राधिकरणों में लेखपालों के रिक्त 11 पदों के लिए भी भर्ती प्रस्ताव भेज दिया है। प्राधिकरणों में लेखपाल भर्ती के लिए आवेदक को इंटरमीडिएट के साथ ट्रिपल सी व लेखपाल प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित होना अनिवार्य है। आयोग दोनों ही विभागों के प्रस्तावों का परीक्षण कर रहा है और इन पदों के लिए जल्द आवेदन मांगने की भी तैयारी है। तो दोस्तों देख सकते हैं, एक साथ दो बड़ी खुशखबरियां निकल के आएंगी। 7,896 पदों पर भर्ती होगी। 7,882 पद पहले आई थिंक निकल के आ रहे थे। अब पदों में इजाफा हुआ है और साथ ही साथ यहाँ पर देखा जाए तो प्राधिकरण लेखपाल के 11 पदों पर भी भर्तियां होने वाली हैं। हालांकि इसमें ट्रिपल सी व लेखपाल प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षित होना अनिवार्य बताया गया है। अब दोस्तों, अवर अभियंता संगणक फोरमैन भर्ती की लिखित परीक्षा 30 जनवरी को होगी। यूपी ट्रिपल एससी ने अवर अभियंता संगणक व फोरमैन भर्ती 2018 की लिखित परीक्षा 30 जनवरी 2022 को कराने का फैसला लिया है। आयोग के परीक्षा नियंत्रक दिनेश ने बताया है कि प्रवेश पत्र के बारे में अभ्यर्थियों को वेबसाइट के माध्यम से अलग से जानकारी दी जाएगी। परीक्षा नियंत्रक ने बताया कि अवर अभियंता संगणक व फोरमैन पद पर भर्ती के लिए कई अभ्यर्थियों के फोटो व हस्ताक्षर व जेंडर त्रुटिपूर्ण हैं। आयोग ने ऐसे अभ्यर्थियों की सूची वेबसाइट पर अपलोड कर दी है। आयोग ने इसमें सुधार के लिए 27 दिसंबर तक अंतिम अवसर देने का भी फैसला लिया है। वहीं पर देखा जाए तो जांच के दायरे वाले भी मुख्य परीक्षाओं में कर सकेंगे आवेदन। तो ये दोस्तों एक बड़ी खुशखबरी है सभी छात्रों के लिए। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की मुख्य परीक्षा में पीटी में शामिल औपबंधिक श्रेणी व जांच के अधीन अभ्यर्थी भी आवेदन कर सकेंगे। इन्हें सशर्त आवेदन की अनुमति संबंधी आदेश जारी कर दिया गया है। आयोग ने 9,212 पदों पर भर्ती निकाली है। अन्य मुख्य परीक्षाओं में भी इन्हें आवेदन की छूट रहेगी। आयोग की पीटी परीक्षा में 1280 अभ्यर्थियों को प्रोविजनली शामिल होने की अनुमति दी गई है। इसके अलावा 58 अभ्यर्थी जांच के दायरे में हैं। आयोग की बीते दिनों हुई बैठक में तय हुआ कि आयोग के स्तर पर जांच के अधीन व औपबंधिक श्रेणी के अभ्यर्थियों के प्रकरण में जब तक निर्णय नहीं लिया जाता, ऐसे अभ्यर्थियों को तब तक विभिन्न मुख्य परीक्षाओं में औपबंधिक रूप से शामिल होने की इजाजत दी जाए। आयोग के सचिव आशुतोष मोहन अग्निहोत्री ने बताया कि ऐसे अभ्यर्थियों की मुख्य परीक्षा के लिए शॉर्ट लिस्टिंग व चयन संबंधी आगे की कार्रवाई आयोग द्वारा की जा रही है। जांच के परिणाम व निर्णय के अधीन होगी। अब दोस्तों बात करेंगे बहुचर्चित टीटी पेपर लीक कांड के बारे में। दोस्तों, दो अफसरों को पता था कहां और कैसे लीक होगा पर्चा। देख सकते हैं कितनी बड़ी जालसाजी यहां पर नजर आ रही है। दो अफसरों को पहले से पता था, ये माइंड सेट था, माइंड गेम था कि टीटी का पर्चा लीक कराना है और मोटी रकम वसूलना है। पड़ताल में यह भी सामने आया है कि 300 अभ्यर्थियों तक
पर्चा साल्वर के माध्यम से पहुंचाने की बात तय हुई थी, पर गिरोह के कुछ सदस्यों ने ज्यादा लालच में रणनीति से अलग कई और लोगों तक पर्चे के सवाल व्हाट्सएप करा दिए। बस इसी लालच में गिरोह के सदस्यों के बारे में सब कुछ सामने आ गया और पर्चा लीक होने की बात ऊपर तक पहुंच गई। परीक्षा से चंद घंटे पहले ही एसटीएफ ने छापामारी शुरू कर दी थी। तो दोस्तों देख सकते हैं 300 अभ्यर्थी गुणा 5 लाख करेंगे तो यहाँ पर कितना बड़ा सौदा होने वाला था। अगर देखा जाए तो ये प्रकरण काफी संवेदनशील है। 3 जिलों के 5 परीक्षा केंद्र भी चिन्हित कर लिए गए थे, पर 28 नवंबर को परीक्षा से 3 दिन पहले ही गिरोह ने रणनीति बदल ली। इसके बाद पर्चा केंद्रों तक पहुंचने से पहले ही लीक हो गया। अब तक की पड़ताल के बाद तैयार पहली रिपोर्ट में एसटीएफ ने ऐसे ही तथ्य लिखे हैं। रिपोर्ट शासन को सौंपी जाएगी। एसटीएफ को पता चला है कि परीक्षा के लिए कई सेट में पर्चे तैयार किए गए। तो बड़ी गिरफ्तारी सचिव व प्रिंटिंग प्रेस मालिक की रही। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर भूमिकाएं काफी संदिग्ध नजर आ रही हैं और इन पर कब बुलडोजर चलेगा ये देखने वाली बात है। सीएम योगी आदित्यनाथ जी का स्टेटमेंट था कि कोई भी नहीं बचेगा चाहे जो भी हो और उसके घरों में बुलडोजर जरूर चलेगा। तो उसी बुलडोजर का इंतजार रहेगा सभी अभ्यर्थियों को। क्या आप भी चाहते हैं कि जो भी इसमें दोषी करार पाया जाए उसके घरों में बुलडोजर चले, जैसा कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा था? कमेंट में अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अब बात है दोस्तों आरक्षण घोटाले की। आरक्षण घोटाले का आरोप लगाते हुए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग पहुंचे हैं अभ्यर्थी। नई दिल्ली में राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के कार्यालय पर जमकर हुआ प्रदर्शन। 2019 में बेसिक शिक्षा परिषद के 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती का आयोजन हुआ। इसमें ओबीसी की 18,598 सीट थी। इनमें से ओबीसी वर्ग को मात्र 2,637 सीट दी गई तथा ओबीसी वर्ग को 27% आरक्षण की जगह 3.86% आरक्षण दिया गया। इसी तरह एससी अभ्यर्थियों को इस भर्ती में 21% आरक्षण की जगह 16.6% आरक्षण दिया गया। तो इसी को लेकर अभ्यर्थी लगातार यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे थे और ये दिल्ली भी पहुंचे। लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के अधिकारी देखा तो यहाँ पर देखा जाए तो सबसे बड़ी नाराजगी है कि शिक्षा मंत्री विधानसभा में झूठ बोल रहे हैं और उन्हें आयोग की कोई भी रिपोर्ट नहीं मिली। मंगलवार को आरक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों के 5 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल ने राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष भगवान सिंह साहिनी से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा है। साहिनी ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि जल्द न्याय किया जाएगा। वहीं पर देखा जाए तो 69,000 शिक्षक भर्ती में ही शिक्षा मित्रों ने लगाया है भेदभाव का आरोप। भारांक लाभ न दिए जाने का आरोप लगाया गया है। शाहजहांपुर के प्राथमिक विद्यालय लालपुर आजादपुर में कार्यरत शिक्षा मित्र अनुभा वर्मा ने बताया कि भर्ती में कुछ शिक्षा मित्रों के ऑनलाइन आवेदन में त्रुटिवश प्रशिक्षण योग्यता गलत कॉलम में दर्ज की गई थी। उन्हें आयु सीमा में छूट और भारांक देकर चयन सूची में शामिल कर नियुक्ति भी दे दी गई, लेकिन समान प्रकरण में उन्हें भारांक का लाभ नहीं दिया गया। नतीजन उनका चयन नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि भर्ती में 138 शिक्षा मित्रों के साथ भेदभाव हुआ है और इसके लिए बकायदा सूची भी तैयार हुई थी, सब कुछ हुआ था, लेकिन वही है ढाक के 3 पात हुआ। 138 शिक्षा मित्र वहीं के वही हैं और भर्ती प्रक्रिया के यहाँ पर पूरे होने के 1 साल बाद भी शिक्षा मित्र अपने आप को ठगा महसूस कर रहे हैं। दोस्तों कल दौरा था प्रयागराज में पीएम नरेंद्र मोदी जी का और इनको ज्ञापन देने 27 छात्र नेताओं को गिरफ्तार किया गया। साथ ही साथ इसी की नाराजगी के चलते युवा मंच ने देर रात कैंडल मार्च भी निकाला था। अब दोस्तों देखा जाए तो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए अभ्यर्थी लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर आयोग की रिपोर्ट को ढाल बनाकर अभ्यर्थियों के साथ धोखा किया जा रहा है और कहीं न कहीं चुनाव आचार संहिता लगने ही वाली है। 10 जनवरी के बाद 15 जनवरी तक कभी भी चुनाव आचार संहिता की जो ऑफिशियल अनाउंसमेंट है वो हो सकती है। तो ऐसे में एक बड़ा आंदोलन कल की डेट में यानी कि 23 दिसंबर को इको गार्डन लखनऊ में रखा गया है। छात्र
अपने साथ हुए धोखे को लगातार यहाँ पर विरोध प्रदर्शन के माध्यम से जता रहे हैं। सरकार को उनकी द्वारा चेतावनी भी दी जा रही है कि अगर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का यहाँ पर बहिष्कार हुआ, अगर सरकार के द्वारा नहीं दी गई, तो अवश्य ही छात्र बड़ा आंदोलन करेंगे और साथ ही साथ जो वर्तमान सरकार है, इसको आगामी विधानसभा चुनाव में प्रतिकूल प्रभाव भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से देखा जाए तो अगर पदों की संख्या की बात करें तो कमेटी की रिपोर्ट ने अभी तक इनके पद डिस्क्लोज नहीं किए हैं और यहां से ये बात पता चल रही है कि लगभग 40,000 पोस्टों पर प्रमोशन होने वाला है। तो ऐसे में कल के और तमाम सारे वीडियो के माध्यम से बताया गया कि लाखों पद खाली हैं, लेकिन छात्रों के साथ लगातार धोखा हो रहा है और उनको रिपोर्ट के नाम पर गुमराह भी किया जा रहा है। तो फिलहाल के लिए छात्र एक बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हैं। अब देखते हैं कल की डेट पर यहाँ पर क्या कुछ होने वाला है। अब दोस्तों, यहाँ पर एट लास्ट हम बात करेंगे कि 69,000 शिक्षक भर्ती में चयनित अभ्यर्थियों के चयन के 5 महीने बाद भी वेतन भुगतान नहीं हो रहा है। देख सकते हैं, शैक्षिक प्रमाण पत्रों का सत्यापन बना वेतन की राह में रोड़ा। तो 40-50 किलोमीटर का प्रतिदिन सफर करते हैं और इन्हें एक दिन का वेतन भी नसीब नहीं हुआ है। तो आखिरकार ये जिम्मेवारी किसकी है? सत्यापन क्या खुद छात्र करवाएंगे या संबंधित विभाग करवाएगा? तो संबंधित विभाग को जब सत्यापन करवाना है, तो आखिरकार छात्रों के लिए ये कार्य द्रुतगामी ढंग से क्यों नहीं किया जा रहा है? एक बड़ा सवाल है, एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है वर्तमान व्यवस्था पर। तो फिलहाल के लिए दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।